अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। जुबली हिल्स इलेक्शन से पहले कांग्रेस की मुसलमानों को खुश करने की सियासत, वादों के बादल लेकिन अमल की बरसात कहीं नहीं। जैसे जैसे जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात की घड़ियां करीब आती जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी को अचानक मुसलमानों की याद सताने लगती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि 2 साल की खामोशी के बाद अचानक अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों? पूरे 2 साल मुसलमान इंतजार करते रहे, कब वो वादे पूरे होंगे जो इंतखाबी जलसों में किए गए थे, कब वो फाइलें आगे बढ़ेंगी जो अक़लियती दफातर के दरवाजों में पड़ी हुई है, कब वो कर्ज मिलेंगे जो नौजवानों के ख्वाबों को सहारा देंगे, कब वक्फ की जायदादों पर हो रहे नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया जाएगा और कब उन इदारों को इज्जत व इख्तियार वापस मिलेगा। मगर 2 साल तक सिर्फ खामोशी रही, ना कोई आवाज, ना कोई कदम, ना कोई फिक्र। अक़लियतों के नाम पर सियासत तो हुई, मगर अक़लियतों के लिए अमल कहीं नहीं हुआ। फिर अचानक जब इलेक्शन का मौसम आया तो जैसे आपको मुसलमानों की याद आ जाती है, बयानात दिए जाते हैं, एहसानात जताए जाते हैं, फोटो सेशन चलते हैं। ये सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे किसी देरीना दोस्त को सिर्फ मफाद के वक्त याद किया गया। मुसलमान सोचने पर मजबूर हैं कि अगर आप वाकई हमारे साथी हैं तो 2 साल तक आपकी जबान क्यों बंद थी, हमारे जख्मों पर मरहम क्यों नहीं रखा गया। गुज़िश्ता 2 सालों में जैनूर, आसिफाबाद फसादात हमने देखे। बस अब भी कुछ दिनों पहले निजामाबाद में रियाज के फर्जी इनकाउंटर और उसके अफराद खानदान पर और बूढ़ी मां और मासूम बच्चों पर पुलिस जुल्म हमने देखा। हमारे इदारे तबाह कर दिए गए, हमारे कब्रिस्तान मुनहदिम कर दिए गए। सच्चा ताल्लुक वो होता है जो इख्तिदार में आने के बाद भी कायम रहता है। हम जानते हैं कि ये मोहब्बत नहीं, ये वोट की सियासत है। हमने देख लिया है कि कौन हमारे इदारे बचाता है और कौन हमारे बच्चों के लिए स्कूल्स बनाता है, कौन हमारे इमामों को इज्जत देता है और कौन सिर्फ नारे लगाता है। मुसलमान अब जज्बात के नहीं, हकायक के साथ खड़े होंगे। अब हम उनके साथ नहीं जो हमें सिर्फ इलेक्शन के वक्त याद करते हैं, बल्कि उनके साथ हैं जो हमें साल के हर दिन याद रखते हैं। 6 गारंटी स्कीम्स जो इंतखाबात के वक्त एक नारे के तौर पर पेश की गई थी, उस पर क्यों अमल नहीं किया गया? उसका क्या जवाब है आपके पास? हर वादा आखिर सिर्फ अवामी जलसों की हद तक ही क्यों रहा? वक्फ बोर्ड और वक्फ की जायदादों का संगीन मामला, क्या ये इख्तिदार की गफलत थी या इदारों में इंतशार? इलेक्शन से पहले वक्फ इदारों से मुतालिक मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि मैं अगर चीफ मिनिस्टर बनता हूं तो मुसलमानों की अमानत वक्फ की जायदादें वक्फ बोर्ड को लौटा दूंगा। लेकिन आज वो वक्फ के लुटेरों के साथ अपनी दोस्ती और भाईचारगी बढ़ाने में मसरूफ है। मस्जिद की शहादत के नाम पर कभी अपोजिशन में रहते हुए बयान देने वाली कांग्रेस को जब इख्तिदार मिलता है तो खुद कांग्रेस के ही दौरे इख्तिदार में बेहिसाब मसाजिद शहीद हो जाती है। मोइनाबाद मस्जिद जागीरदार, शमशाबाद मस्जिद उमर फारूक और बोयनपल्ली सिकंदराबाद की मसाजिद के झूठे वादे, मसाजिद कब्रिस्तानों की देखभाल तो दूर की बात, कांग्रेस दौरे इख्तिदार में तो कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चला दी। क्या हमें याद नहीं कोडंगल का अलमिया? जहां कहीं कब्रिस्तान, आशुरखाने और चिल्ले थे, वहां आज मलबा पड़ा हुआ है। उस पर आपकी ये खामोशी दरअसल अक़लियतों के जख्मों पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ नहीं। उसी कांग्रेस दौरे इख्तिदार में वक्फ बोर्ड की सूरत हाल इतनी बदतरीन रही कि वक्फ बोर्ड के 4 कीमती महीने बिला वजह जाय कर दिए गए। वक्फ बोर्ड के सीईओ को ऑटो ड्राइवर और कचरे की गाड़ी चलाने वालों को इस्तेमाल करते हुए अदालतों में उलझा कर रख दिया गया और उसी अरसे में वक्फ बोर्ड की क़यादत मफलूज होकर रह गई और उसका फायदा उठाकर कुछ गैर कानूनी कार्रवाइयां और फैसले कर लिए। ये तमाम हरकत सिर्फ एक इदारे को कमजोर करने की साजिश नहीं, बल्कि मुसलमानों की इज्तिमाई अमानत के साथ खिलवाड़ का एक नमूना था। न सिर्फ ये, बल्कि हाइड्रा का डर अवाम में रातों की नींद उड़ा कर रख दिया कि कब कौन सा गरीब खानदान हाइड्रा से मुतासिर हो जाएगा। शुरुआती दिनों में तो ये दिखाया गया कि अमीरों की जायदादें तोड़ी जाएंगी, लेकिन अमीरों और सियासतदानों की जायदादें बताकर बुलडोजर्स का रुख गरीब के झोपड़े की तरफ मोड़ दिया गया। फीस रीइंबर्समेंट का एक बहुत बड़ा मसला जिसकी वजह से लाखों तलबा एहतजाज कर रहे हैं। प्रोफेशनल कॉलेजेस बंद हैं। बहरहाल सीएम रेवंत रेड्डी के इख्तिदार में आने से पहले के कोई भी वादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां देखी जा रही। क्या अजहरुद्दीन की विजारत सियासी चाल और मुसलमानों की गैर जरूरी चापलूसी नहीं है? जैसे ही जुबली हिल्स के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हुई, अचानक मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजीर बना दिया गया।
सवाल यह है कि जब कांग्रेस इख्तिदार में आई तो उस वक्त की काबीना में किसी मुस्लिम वजीर को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्यों 2 साल तक उनकी काबिलियत आपको नजर नहीं आई? कांग्रेस की यह वजाहत कि कोई मुस्लिम वजीर जीता ही नहीं था, ये एक कमजोर और नाकाबिले कबूल वजाहत है। क्योंकि जब टीआरएस, जो कि अब मौजूदा बीआरएस है, जैसे ही अपना इख्तिदार संभाला था तो उस वक्त महमूद अली भी इलेक्शन नहीं जीते, मगर केसीआर ने उन्हें अपनी पहली काबीना में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद अपनी दूसरी काबीना में होम मिनिस्टर के तौर पर मुंतखब कर लिया था। अजहरुद्दीन की अचानक विजारत साफ जाहिर करती है कि यह फैसला मुसलमानों को वक्ती तौर पर खुश करने और जुबली हिल्स के वोट बैंक को मुतासिर करने की एक कोशिश है। क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं कि मुस्तकबिल में भी उनकी विजारत बरकरार रहेगी? उन सब के बावजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का यह बयान कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, न सिर्फ एक गैर जिम्मेदाराना बल्कि इंतहाई मुतनाज़ा भी। यह जुमला मजहब को सियासत के साथ जोड़ने और मुसलमानों की शिनाख्त को एक मखसूस जमात के ताबे कर देने की कोशिश है। और जब उस पर तनकीद होती है तो दूसरे ही दिन रेवंत रेड्डी टोपी पहनकर उसकी वजाहत करने निकल आते हैं। क्या किसी भी मजहब के एहतराम का इजहार सिर्फ लिबास और टोपी से किया जा सकता है? क्या टोपी पहन लेना या टोपी पहना देना और खजूर खिला देना और उसके फोटो सेशंस कर देना आपकी नजर में मुसलमानों के जख्मों पर मरहम रखना है? और जब हम पलटकर बीआरएस का रिकॉर्ड देखते हैं तो हमें खिदमत, इदारा साजी और बाइज्जत नुमाइंदगी नजर आती है। शादी मुबारक स्कीम के तहत हजारों मुस्लिम लड़कियों को माली इमदाद, अकलियती रिहायशी स्कूल्स में बच्चों को मेयारी तालीम, 15 लाख रुपए के ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के जरिए नौजवानों को आलमी इदारों तक पहुंचा देना, इमाम और मौज़िन के हक में फलाही इक़दामात और मजहबी तबकात की माली हालत की जानिब बेहतर तवज्जो, वक्फ सर्वे, वक्फ ट्रिब्यूनल और औकाफ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी इक़दामात करना। केसीआर ने अक़लियतों के साथ इज्जत और उसूली नुमाइंदगी का रवैया रखा। ये वो फर्क है जो सियासत और क़यादत में होता है। हमें वोटों की सियासत नहीं, इज्जत की सियासत चाहिए। मुसलमानों ने तेलंगाना में हर दौर देखा है, वादों का मौसम भी और मुनाफिकत का सैलाब, मगर अब वो बाशऊर हैं और वो समझते हैं कि नुमाइंदगी का मतलब सिर्फ विजारत की कुर्सी नहीं बल्कि अमली खिदमत और इदारा जाती तहफ़्फ़ुज़ की है। बहरहाल एक बार फिर ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या बीआरएस, क्या वाकई ये सियासी पार्टियां मुसलमानों के मफाद में काम करने वाली हैं या महज जुबली हिल्स के वोट बैंक को लुभाने की सियासत खेली जा रही है? जुबली हिल्स का इलेक्शन सिर्फ एक हल्के का इंतखाब नहीं, यह मुसलमानों की खुददारी, बेदारी और सियासी शऊर का इम्तिहान है। और अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको वाकई अक़लियतों बतौर खास मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करना है या सिर्फ उन्हें हज के काफिले को झंडी दिखाना या टोपी पहनाकर खजूर खिला देना है। इसी के साथ नाज़रीन, आज की मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी। और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।